कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी से बदल रहे हैं। शुरुआत में शशि थरूर और अशोक गहलोत ही दो बड़े नाम अध्यक्ष पद की रेस में शामिल थे, लेकिन उसके बाद सियासी समीकरण जिस तरह से बदले उसके बाद कुछ और नए नाम भी सामने आए। इन नामों में केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल है। ये तमाम वो दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं जिन्हें गांधी परिवार का बेहद खास माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि गांधी परिवार भी इन नामों पर पूरा भरोसा करता है। मतलब साफ है कि सिर्फ शशि थरूर और अशोक गहलोत ही नहीं, कुछ और नाम भी अध्यक्ष पद की चर्चा में हैं। आपको बताते हैं ये जो नाम आपको बताए गए हैं चारों बड़े नाम हैं और इन नामों के पीछे क्या कुछ सियासी समीकरण जुड़े हुए हैं। अनुसूचित जाति से आने वाले मुकुल वासनिक कांग्रेस के पुराने नेता हैं, जिनके पास लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव है। अपने करियर की शुरुआत छात्र नेता के रूप में करने वाले मुकुल वासनिक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। भाषा की बाध्यता भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि मुकुल वासनिक हिंदी, इंग्लिश और मराठी के साथ साथ कई क्षेत्रीय भाषाएं भी जानते हैं। मुकुल वासनिक को गांधी परिवार का वफादार भी कहा जाता है। इतना सब होने के बावजूद मुकुल वासनिक के नाम पर सबके रजामंद होने के चांस थोड़े कम हैं, क्योंकि वह कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े G23 गुट में भी शामिल रहे थे। इसी के साथ मुकुल वासनिक की कार्यकर्ताओं पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं है जितनी पकड़ उनकी संगठन के अंदर है। चुनावी राजनीति से भी वो लंबे वक्त से दूर हैं। आखिरी बार उन्होंने 2009 में महाराष्ट्र की राष्ट्रीय सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह हार गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सीनियर नेता खड़गे का नाम भी शामिल है। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो गांधी परिवार के खास लोगों में शुमार है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव भी है। वह 10 बार लगातार सांसद चुने गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नाम है। अगर बात खामियों की करें तो खड़गे पार्टी के बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन कर्नाटक के गुलबर्ग क्षेत्र के बाहर उनके साथ जन समर्थन नहीं है। 80 साल के खड़गे 2019 में लोकसभा चुनाव भी हार गए थे। कहते हैं कि अगर खड़गे को पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी मिलती है तो उसका रिमोट कंट्रोल भी गांधी परिवार के हाथों में रह सकता है। सीनियर नेता दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का इशारा दे चुके हैं। हालांकि दिग्विजय ने एक बार सामने आकर अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने से मनाही भी दिखाई है, लेकिन इसके बावजूद खबर है कि दिग्विजय भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के पास भी लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव है। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर देखा जाता है। उनकी गिनती भी गांधी परिवार के वफादारों की लिस्ट में है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह बीजेपी और हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। खामियों की बात करें तो 2019 में दिग्विजय सिंह भी भोपाल से अपना चुनाव हार गए थे। कहते हैं कि उनके बयानों की मुखरता कुछ मौकों पर बैकफायर भी कर देती है, जिससे कई बार पार्टी के सामने परेशानियां भी खड़ी हुई है। मौजूदा दौर में दिग्विजय सिंह का जनसमर्थन सिमटता दिखता है। इतना ही नहीं, परिवारवाद के आरोपों का सामना भी दिग्विजय सिंह कर चुके हैं। उनके ऊपर अपने बेटे और भाई को राजनीति में सेट करने का आरोप लगा है। इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल का नाम भी शामिल है। वह फिलहाल कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और इन्हें राहुल गांधी का खासमखास भी माना जाता है। केसी वेणुगोपाल दक्षिण भारत के राज्यों में उभरते हुए नेता हैं। कहा जाता है कि केसी वेणुगोपाल को संगठन की अच्छी खासी समझ है, लेकिन अगर खामियों की बात करें तो वेणुगोपाल के पास अभी पर्याप्त जन आधार नहीं है। इतना ही नहीं, हिंदी भाषा पर भी उनकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। ये बात भी उनके खिलाफ जा सकती है। इसके अलावा केरल कांग्रेस में गुटबाजी को बढ़ावा देने का उन पर आरोप भी लग चुका है। कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा केसी वेणुगोपाल को लेकर अभी भी दूरी बनाए हुए है। अब आखिर में बात करते हैं G23 के एक बड़े नेता शशि थरूर की। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। शुरुआत में बात हो रही थी कि अशोक गहलोत बनाम शशि थरूर चुनाव हो सकता है और थरूर की दावेदारी भी मजबूत है।
करिश्माई व्यक्तित्व वाले थरूर 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। देश के साथ साथ विदेश में भी थरूर की पहुंच है। शशि थरूर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह असंतोष धड़े यानी कि G23 का हिस्सा रहे हैं। गहलोत जब तक फ्रेम में थे तब तक माना जा रहा था कि थरूर को इस चुनाव में गांधी परिवार का समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी पसंद गहलोत है। आपको बता दें कि साल 2009 में ही शशि थरूर कांग्रेस में आए हैं। थरूर का विवादों से पुराना नाता रहा है। 30 सितंबर तक अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे और 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। 19 तारीख को कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका ऐलान होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अध्यक्ष पद के सामने ये भी है कि क्या वाकई गांधी परिवार के नाम के बगैर जो अध्यक्ष बनेगा वो अध्यक्ष मजबूत होगा या फिर मजबूर होगा, क्योंकि अध्यक्ष के सामने ना सिर्फ संगठन को मजबूत करना एक बड़ा चैलेंज होगा, बल्कि देश में कांग्रेस जिस तरह से दुर्दशा के दौर में पहुंच रही है उसकी इमेज सुधारना भी एक बड़ी चुनौती होगा। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।